डिजिटल मार्केटिंग इज़ डेड। क्या आप भी इसी को सुनने के लिए इस वीडियो पे आए हैं कि हाँ मैं आपकी हाँ में हाँ मिला दूँ और डिजिटल मार्केटिंग इज़ डेड बोल दूँ? पर मैं यहाँ पे सच बोलूँगा और डिजिटल मार्केटिंग डेड बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। जो लोग कुछ फोड़ नहीं पाए इस फील्ड में, इस करियर नहीं बना पाए सही से या कमा नहीं पा रहे हैं सही से, तो ये मिथ्स बहुत सारे लोग अराइज़ कर देते हैं और ये आना भी मतलब मैं कहूँगा कि बट ऑब्वियस है कि आ सकता है आपके भी दिमाग में कि डिजिटल मार्केटिंग क्या सच में डेड हो चुका है? क्या उसमें पैसा ही नहीं है? क्या उसमें अर्निंग ही नहीं है? क्या उसमें कुछ है ही नहीं? पर भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप मैं खुद भी अच्छा अर्न कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की फ़ील्ड में ही हूँ, मैं खुद भी इतने साल से हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप सही स्किल्स अटेन करेंगे, अगर आप भी अपने आप को 1-2 साल देंगे उस स्किल्स अटेन करने में जो रिक्वायर्ड है मार्केट में, अगर आप भी सही से फ़ोकस्ड रहेंगे, तो भाई आप भी फोड़ सकते हैं। क्यों नहीं फोड़ सकते? और फिर आप भी वो अटेन कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और खाली फंक्शनल स्किल से काम नहीं बनता। आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ता है, आपको अपनी राइटिंग पे काम करना पड़ता है, आपको अपने उठने बैठने के तरीकों पे काम करना पड़ता है, आप कैसे किसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। मतलब मैं तो कहूँगा 60-70% तो काम ही उस चीज़ों का होता है, कोई भी फील्ड हो। तो डिजिटल मार्केटिंग ही क्या, सारी फील्ड में ही होता है। तो मैं आपको आज प्रैक्टिकल इंसाइट दूंगा कि सबसे पहले तो नंबर्स पे बात करते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आपको करियर बनाना है और जॉब्स की कैसी हालत है इस समय, तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और एक बार पहले इसी चीज़ पे हम नंबर से बात करते हैं और फिर हम आगे बात करेंगे। इसलिए एंड तक वीडियो को देखना, ताकि आपका ये जो मिथ है ना, ये आपका आज पूरे तरह से दिमाग से मैं उतार सकूँ और आपको मोटिवेट कर सकूँ कि भाई अगर आप करियर बना रहे हैं या उसी में हैं, तो भाई आप भी फोड़ सकते हैं, बड़ा फोड़ सकते हैं। आप यकीन करो एक बार मेरा। इस वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं किया। और आइए एक बार स्क्रीन पे मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मेरा लिंक्डइन है। मेरे को कोई मतलब मेरे को कुछ छुपाना नहीं है, आपके सामने मेरा ही लिंक्डइन है पर्सनल, मैंने लिंक्डइन खोला है। आपको मैं लिंक्डइन का मेरा वो भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं। मैं खुद भी काम करता हूँ जहाँ पे आप सब कुछ मेरा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और मैं क्लाइंट बिजनेस भी हैंडल करता हूँ। मैं खाली ये नहीं करता, मैं ये इसके साथ साथ क्लाइंट बिजनेस भी हैंडल करता हूँ। तो पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि लिंक्डइन के ऊपर ही अगर आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए और जॉब्स के अंदर कैटेगरी में चले जाइए। ये क्योंकि मेरे से रिलेटेड मेरी जो एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड आ रही होंगी, लेकिन आप जाइए, अगर आप ज़ीरो एक्सपीरियंस है, 1 ईयर 2 ईयर जो भी है, आप उसमें फ़िल्टर डालिए और एक बार सर्च करिए बस आप। और उसमें देखिए कितनी तरीके की कैसी कैसी और कहाँ कहाँ जॉब्स हैं। तो आप स्क्रॉल करते रह जाएंगे बस, और स्क्रॉल ही करते रह जाएंगे। ये सारी डिजिटल मार्केटिंग एसईओ से रिलेटेड मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी है। मतलब आप स्क्रॉल करते रह जाएंगे और ये सारी लेटेस्ट हैं, 1 वीक अगो, 3 वीक अगो, 1 डे अगो, 6 आवर्स अगो, 4 आवर्स, 1 डे, 3 वीक, 2 डेज। मतलब आपके सामने हैं चीज़ें। जो लोग बोलते हैं ना कि जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, भाई तुम में स्किल्स नहीं है। उनको स्किल्स चाहिए भाई, फंक्शनल स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेटिव स्किल्स चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, सब चाहिए। आजकल पैकेज चाहिए लोगों को पूरा, एक कंपाइल, एक आदमी की पर्सनैलिटी चाहिए। खाली फंक्शनल स्किल्स से भी कुछ नहीं होगा। फंक्शनल स्किल्स तो आप चलो सीख लोगे और करते करते आ भी जाएंगी, पर कम्युनिकेशन और ये सब कैसे आएगा? ये भी तो भाई एक प्रैक्टिस से आता है ना। तो टाइम लगेंगी, चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे अपने साथ, शीशे में खड़े होकर बोलना पड़ेगा। तो कितनी है, पहले तो आपको मैं लिंक्डइन पे ही दिखा देता हूँ। 1 वीक अगो, फिर 1 वीक अगो, मतलब कितनी है ये लिस्ट एंड नहीं होगी, ये हज़ारों में है। ठीक है। अब इसमें भी अगर आप फ़िल्टर लगा लेंगे इंडिया, और कोई लोग कहेंगे कि ये तो भाई बहुत ग्लोबल होंगी और ये सब होंगी, तो इसमें भी आप फ़िल्टर लगा लेना, इंडिया इंडिया में ही हज़ार होंगी। अब मैं आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाता हूँ जिनको ये भी, अगर इस पर भी डाउट होगा, तो ये है नौकरी। मेरे को ये थोड़ा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म लगता है सबसे, लिंक्डइन और नौकरी। इसके अलावा मैं कोई और तीसरा प्लेटफॉर्म नहीं देखता। हाँ, यहाँ पे मैं इसको वो नहीं कर रहा कि मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कुछ, ये मेरे एंड से है जो मैं यूज़ पर्सनली करता हूँ वो बता रहा हूँ मैं। पर यहाँ पे अब आप, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मैंने यहाँ डाला है, ठीक है, और कॉमा करके एसईओ डाल दिया, आपके जो भी मन पसंद और फील्ड हो उसको डाल लेना, एक्सपीरियंस डालना हो डाल लेना। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दिखा रहा हूँ बिना उसके डाले। अब यहाँ पे अगर मैं इस लेफ्ट वाले कॉलम में आप देखेंगे, तो एक बार ये जरा इधर नज़र मार लो आप कि अगर लोकेशन पे भी चले जाऊँ तो दिल्ली में ही 1900 कुछ जॉब्स आ रही हैं, फिर फरीदाबाद, फिर
गुड़गांव, फिर दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में 6,000 के करीब। अब सैलरी की बात कर लेते हैं, कितनी कितनी दिखा रहा है आप देख लो। 10 से 15 के बीच में 8,000, 15 से 25 2900, फिर 25 से 50 540 जॉब। मतलब यकीन कर सकते हो क्या आपके पास इतनी स्किल है कि आप इन 540 लोगों में आ सको? बात है ये, अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि कमा पैसा तो आएगा, लेकिन क्या इतनी स्किल्स है कि इन लोगों में आप भी फिट हो सको? वो अटेन करने पे अपना ध्यान लगाओ भाई। जो दुनिया बोल रही है उसको छोड़ दो, वो मिथ्स हैं। जो नहीं कर पाते हैं, जो बैठे रहते हैं, वो स्टैगनेंट हो जाते हैं। एक कंपनी में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, ऑफ पेज के लिंक्स बनाने के लिए दे दिए, बैक लिंक बनाने के लिए दे दिए, बस वो करे जा रहे हैं। या पीपीसी सर्च ऐड दे दिया, एक बार रन कर दिया, रिजल्ट आ गए, फिर दोबारा रन कर दिया, फिर रिजल्ट आ गए, फिर तीसरी बार रन किया, पता चला रिजल्ट नहीं आए। बस मतलब एक स्टैगनेंट काम करे जा रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग वर्सेटाइल फील्ड है, पहली बात तो ये। तो पहले तो मैंने आपको यहाँ नंबर्स दिखा दिए, अब मैं आपको, ये थे जॉब के लिए, जो करियर बनाना चाह रहे हैं, जॉब देख रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन देखते हैं कि मैं जॉब करूंगा 1 साल में ये हो जाएगा, 2 साल में, 4 साल में ये। अब मैं बिजनेस की भी बात कर लेता हूँ कि कोई सोचता है कि क्लाइंट बिजनेस कैसा है, या फिर मेरे को अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलनी पड़ेगी, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल खोला है, businessstandard.com साइट है, ऑथेंटिक साइट है, आपको भी पता है। तो इस पे ही आप जाके देख लेना, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स कितने बिजनेस यहाँ पे खुलते हैं, ठीक है। 1.55 लाख 2020 से 21 में खुले हैं, ठीक है। और भी ईयर्स के मिल जाएंगे, कोई सा भी साल आप देख लेना। और 1.55 लाख कंपनीज का मतलब समझते हो कि 1.5 लाख कंपनीज प्रोडक्ट या सर्विस अपनी देने वाली हैं। तो भाई प्रोडक्ट और सर्विस अगर मार्केट में उनका उतरेगा तो उनको भी तो मार्केटिंग करवानी पड़ेगी, उनको भी तो बंदे चाहिए होंगे, वो भी तो आगे B2B बिजनेस की तलाश में होंगे कि कोई हमारा मार्केट कर दे, कोई हमारा प्रमोट कर दे। अगर आपके पास वो स्किल है कि आप दूसरे का बिजनेस प्रमोट करके उसको रिजल्ट ला के दे सकते हो, तो क्यों नहीं आपको कोई लेगा ना। और लेते हैं लोग, मैंने काम किया है, मेरे जैसे और लोग काम कर रहे हैं, मेरे नोन में काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। अगर स्किल्स है और कर पाते हैं इस तरीके से मैनेज, जैसे मैं भी अगर कर रहा हूँ, तो मैं अपनी जॉब के साथ करंटली अपना काम भी कर रहा हूँ और वो भी मैनेज कर रहा हूँ। तो भाई ऐसे मेरे जैसे और भी लोग हैं और कर भी पाते हैं लोग, और हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता, पॉसिबल भी है। आप ज़्यादा भी कमा सकते हो। मैं खुद अभी अच्छे इनकम पे हूँ, मैं आपको नंबर नहीं बोलूँगा इस समय, पर मैं अच्छी इनकम कमा रहा हूँ। जिस एज पे और जिस करंट सिचुएशन पे मैं खड़ा हूँ, उसमें मैं बहुत अच्छा डिसेंट अर्निंग करता हूँ। तो भाई पैसा है, तो आप ये भूल जाइए पहली बात तो ये मेरा दिखाने का पर्सपेक्टिव यही था कि मुझे थोड़ा नंबर से आपको वाकिफ कराना था कि भाई हाँ, ये चीज़ें सब हैं। और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में तो भाई पढ़ना, मतलब पढ़ना भी मत उस चक्कर में। आप जितने भी ये वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, या फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन से कोर्सेज की वीडियो देख लेते हो, जिसमें वो अर्निंग भाई 6-7 फिगर्स 8 फिगर पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं कि भाई अब 1 साल करते ही आपका 6 फिगर 7 फिगर 8 फिगर। ऐसे नहीं होता यार, रियल वर्ल्ड में आ जाओ। कैसे हो सकता है ऐसे पॉसिबल? आपको कोई भी ऐसे कैसे पैसे दे देगा? किस चीज़ के देगा वो इतने पैसे? हाँ, कुछ लोगों को मिल जाता है तब, लेकिन जब वो उस स्किल सेट को और जिसे कहते हैं उस सॉफ्ट स्किल्स को अटेन कर पाते हैं, ठीक है। बहुत सारी स्किल्स इन्वॉल्व हैं, आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, आपको क्लाइंटों से बात करनी पड़ती है, कैसा आपका गेस्चर है, पोस्चर है, कैसी आपकी कम्युनिकेटिव मैनिपुलेटिंग स्किल्स हैं, कैसा आपका मैनेजरियल लेवल कैसा है, मतलब बहुत चीज़ डिपेंड करती हैं। फंक्शनल स्किल्स तो चलो हो गया, ठीक है, वो तो हो गई, आपको आ गई एक बार करते करते, लेकिन फिर ये कैसे आएंगी? तो पैसा सब कुछ मिला के मिलता है, और हर चीज़ आप कर पाएंगे तब अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। उन हाइप्स पे मत जाओ जहाँ पे वो 6-7-8 फिगर्स दिखा दिखा के पागल कर रहे हैं दुनिया को, और दुनिया भी पागल बन रही है। उन पे मत जाओ बिल्कुल भी। पैसा आप कमा पाओगे उतना, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे करते करते, एक्सपीरियंस लेते लेते। चाहे बिजनेस भी बना रहे हो तो भी धीरे धीरे करके कमा पाओगे। अब लोग क्या करते हैं, एक और चीज़ बता देता हूँ, लोग रेवेन्यू दिखाना शुरू कर देते हैं बिजनेसेस की, कि भाई 1 CR की कर ली मैंने रेवेन्यू, 2 CR की रेवेन्यू, वो आप समझने लग जाते हो प्रॉफिट है उसका। अरे भाई रेवेन्यू, बिजनेस तो समझ लो, रेवेन्यू बोल रहा है वो, प्रॉफिट नहीं। वो कमा हो सकता है 2-3 लाख ही बच रहे हो उसके साल के, तो क्या बड़ा उसने उखाड़ लिया? अरे टाइम लगता है बिजनेस में भाई, रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू के पीछे, ठीक है उसकी रेवेन्यू बन रही है इतनी, फर्स्ट ईयर में उसने 1 करोड़ की रेवेन्यू कर ली, पर उसने शायद 70 लाख के तो ऐड ही चलाए थे, तब जाके उसकी 1 करोड़ की रेवेन्यू हुई। तो हर चीज़ को समझो, खाली आधी अधूरी जानकारी वीडियोस में देख देख के पागल मत हो जाओ। एक्सपीरियंस लो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक, अगर आपको मेरी अच्छी लगती है, आप मेरे को मेरी वीडियोस देख सकते हैं, आपको किसी और की अच्छी लगती है उनकी जाके देखिए।
पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पर डिपेंडेड रहिए और अच्छी जगह से कोर्स कीजिए, समझिए, चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कीजिए। और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ डिजिटल मार्केटिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे करनी चाहिए, स्टेप्स बता रखे हैं। अगर आपको नहीं है तो पीछे जाके देखिए, या मैं आई बटन पे दे दूंगा। पर हाँ, ऑथेंटिसिटी पे फोकस करिए और लॉन्ग टर्म विजन थोड़ा सा रखिए, टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए। और आखिरी बात ये कि अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि भाई नहीं, उसको तो सैचुरेट होना है, वो आज नहीं कल सैचुरेट हो जाएगी, तो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। अभी भी न्यूज़पेपर और टीवी एड्स चलते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर और टीवी एड्स, अगर कोई भी ब्रांड, कोई भी बिजनेस न्यूज़पेपर टीवी एड चलाता है तो आपको पता है कितना पैसा लगता है? ह्यूज अमाउंट लगती है। एक फ्रंट पेज, हाफ पेज का ऐड चलाने में भी ना न्यूज़पेपर के 50 लाख और 1 CR लग जाता है, 1 करोड़ रुपये लग जाता है पूरे फ्रंट पेज का ऐड देने में। तो आप ये समझो कि, और वो तब जब न्यूज़पेपर जैसी चीज़ों से आप डेटा भी नहीं निकाल सकते कि कहाँ किसको टारगेट हुआ, कितने ऑडियंस ने देखा, नहीं देखा। तो डिजिटल मार्केटिंग का रोल यहीं तो आता है। इसमें आप टारगेटिंग कर सकते हो। इसमें अगर आपको 1 CR खर्चना है, इतना पैसा तो इतना लगता नहीं, पहली बात तो इतनी बड़ी ऑडियंस केटर करने के लिए कम लगता है, तो पैसा कम लगता है मार्केटिंग करने में, पेड मार्केटिंग भी कर रहे हो तो। दूसरा कि भाई अगर आपको ऑडियंस टारगेटिंग करनी है तो वो कर सकते हो कि भाई कौन सी एज को आपको सर्व करना है ऐड, कौन से जेंडर को करना है, कौन से रीजन को करना है, तो ये सब भी कर सकते हो, जो कि उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है बहुत हद तक। तो ये ट्रैकिंग कर सकते हो, फिर आपके पास डेटा होता है, फिर उस हिसाब से आप अपना रिएक्ट कर सकते हो। तो ये कैसे एंड होगा? अभी वही एंड नहीं हुआ, टीवी न्यूज़पेपर वो इतने साल से चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग तो अभी 5-10 साल ही हुए हैं, तो वो तो अभी बहुत लंबा जाने वाला है, ये नहीं बंद होगा। और इसकी भी एक कहानी है, वो आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। एक इंसाइटफुल कुकीज़ के ऊपर मैं एक आगे वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। वो भी एक सच्चाई आपको मैं दिखाऊंगा। बट हाँ, अभी आज के लिए वीडियो में बस मैं यही बताना चाहता था कि भाई समझो, और इस फील्ड की, अगर आप सच में इस फील्ड में, इज्जत करिए फील्ड की। दूसरों की मत सुनिए, अपने आप पे फोकस करिए, पेशेंस रखिए। चीज़ें होंगी लेकिन आपको सारे स्किल सेट अटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। और आखिरी में यही बोलना चाहूँगा कि ये एक इकलौती ऐसी फील्ड है जिसमें आप साइड इनकम भी अर्न कर सकते हैं। कोई अगर आपके फील्ड दिमाग में हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिसमें आप साइड इनकम अर्न कर सकते हो। मेरे ख्याल, मेरे दिमाग में तो कोई ऐसी फील्ड नहीं आती है। और बहुत सारी कंपनियाँ इसके लिए, आपको वैसे तो कहीं इतना बताने की नीड नहीं होती, लोग कर लेते हैं अपने आप से सब। हम इंडिया में रहते हैं, हम जुगाड़ू हैं, तो हम कर ही लेते हैं इतना तो मैनेज, कि अगर आपको दूसरे का काम भी करना है तो आप कर सकें। तो आशा है आपको वीडियो से थोड़ा सा आज इंसाइटफुल और आपका दिमाग खुल गया होगा। मेरा यही है पर्सपेक्टिव कि आपका दिमाग खोलूँ, आपको मोटिवेट करूँ। अगर आप कहीं भटक रहे हैं तो मे बी आपको इस वीडियो से थोड़ा सा पुश मिल जाएगा और मेरा मकसद हल हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, डिजिटल मार्केटिंग की और भी वीडियोज़ देखिए। और आज के लिए बस इतना ही। ड्रीम एक्स वेंचर्स साइनिंग ऑफ।